प्रशासन की लापरवाही ने ली एक बेजुबान की जान। छापीहिरा में आवारा कुत्तों के हमले से गाय की दर्दनाक मौत। आश्वासन हवा में, कार्रवाई शून्य। नगर में दहशत का माहौल। छापीहिरा नगर में आवारा कुत्तों का आतंक अब जानलेवा रूप ले चुका है। शहर की सड़कों पर खुलेआम घूम रहे कुत्तों के झुंड ने एक ब्याही हुई गाय पर हमला कर उसे बुरी तरह नोच डाला। हमले में गाय की पूंछ काट दी गई और गंभीर रूप से घायल होने की गाय की मृत्यु हो गई। इस हृदयविदारक घटना ने लोगों को झकझोर दिया है, पर क्या नगरीय प्रशासन पर इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिम्मेदार कौन? कुछ दिन पहले ही नगर परिषद छापीहिरा के अधिकारी हरिओम शर्मा ने सार्वजनिक रूप से आश्वासन दिया था कि नगर में बढ़ते आवारा कुत्तों के आतंक पर नियंत्रण के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि न तो कोई व्यापक पकड़ अभियान चला और न ही नागरिकों को राहत मिली। नगरवासियों का आरोप है कि प्रशासनिक ढिलाई का खामियाजा अब बेजुबान पशुओं और मासूम बच्चों को भुगतना पड़ रहा है। कुछ दिनों पहले एक मासूम बच्ची को भी कुत्तों ने बुरी तरह से घायल किया था। गलियों और मुख्य मार्गों पर झुंड में घूमते कुत्तों के कारण लोग सुबह शाम टहलने तक को डरने लग गए हैं। स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ठोस कदम नहीं उठाए गए तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। नागरिकों की मांग है कि तत्काल प्रभाव से आवारा कुत्तों को पकड़ने, नसबंदी करने और सुरक्षित स्थान पर भेजने की सख्त कार्यवाही शुरू की जाए। नगर में अब एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या प्रशासन किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार कर रहा है? क्या नाम आपका? गोविंद नामदेव। कहाँ रहते हैं आप? छापीहिरा। और ये हमारी टीम है पूरी। आओ धर्मपाल, ये हमारी पूरी टीम है। हमारे पास जगह नहीं होने की वजह से गौशाला का जो उपचार केंद्र है उसमें काम चल रहा था। उस वजह से हमने गाय यहाँ पे परिषद वालों के कहने पे यहाँ पे रखवाई थी। उस जिंदा गाय की कुत्ते पूछ खा गए, ये देखिए। और और इसने बछड़े को जन्म दिया था, वो थोड़ा जल्दी हो गया था, इस वजह से वो बछड़ा एक ही दिन में खत्म हो गया। और ये व्यवस्था बारिश के समय हर दिन देखने को मिलती है। सड़क पे गौमाता बैठी रहती है, रात दिन बारिश में जड़ लगती है, उसमें 2-2, 3-3 दिन गौमाता बैठी रहती है और फिर उसे कुत्ते शिकार बना लेते हैं और कीड़े लग जाते हैं। लाखों कीड़े हमने आज से बिने, पिछले 10 साल से हम इस व्यवस्था से जुड़े हैं, लेकिन आज तक कोई भी आश्वासन के सिवा किसी नेता ने इसमें सहयोग नहीं किया, केवल आश्वासन ही दिया। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो आने वाली बारिश आए इसमें गौ माता की पहले जैसी स्थिति ना बने, इसके लिए हमारा प्रशासन सहयोग करे, नहीं तो हम सड़क पे उग्र आंदोलन करेंगे। खुले में बोल रहे हैं। और जो भी गौ माता मरेगी उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। हमारे गाँव में ठंड के समय 100 से ऊपर गोवंश मर गया, किसी ने भी ध्यान नहीं दिया। कल की तारीख में 5 गोवंश मरा हुआ है छापीहिरा में, लेकिन हम उस चीज़ से जुड़े हैं तो हमने इस चीज़ को देखा है। बाकी और सब अंधे बन के बैठे हुए हैं कि कोई इस और ध्यान नहीं दे रहा। सर, अभी 4 दिन पहले एक घटना हुई है, 3 साल के बच्चे को बिल्कुल शत विक्षिप्त कर दिया गया है। उसको भोपाल रेफर किया गया था। तो उसमें जो आवारा कुत्तों का जो घटना हुई है उसके लिए आपने क्या कदम उठाया? उसके भी समाचार पत्र के माध्यम से मुझे संज्ञान में आया है। मैंने आज ही सुसनेर नगर पालिका में बात की है, पिंजरा वहाँ से मंगवा रहा हूँ, कर्मचारियों द्वारा वो कर लिए हैं। शायद संभावना है कि आज शाम तक उन कुत्तों को पकड़ा के बाहर भिजवा दिया जाएगा। सभी नगरवासी में एक आम नागरिक अजय तोमर, ये गाय आज मर चुकी है और कुत्तों ने ऐसी पूछ खा के इसको मार दिया है। और फिलहाल ये नगर पंचायत का जो ट्रैक्टर आया है, आज इसकी हालत देख लीजिए, ये नगर पंचायत की हालत है। और इसके ऊपर हम खड़े हैं, डबल मंजिल में दुकान बनाई है, इनके लिए पैसे है, देखिए इनके लिए ले जाने का वाहन बिल्कुल नहीं है इसके। ये नगर पंचायत के हालात है हमारे यहाँ के। और अब छापड़ा में हमारे बजरंग दल की पूरी टीम हमारे पास मौजूद है। कल से हम 10-10 रुपये भीख मांगेंगे नगर पंचायत के लिए। भीख इसलिए मांगेंगे क्योंकि नगर पंचायत के पास पैसा नहीं है, बिल्कुल पैसा नहीं है, इसलिए हम भीख मांगेंगे। एक ट्रॉली बनाने के पैसे नहीं है नगर पंचायत के लिए। हमारी नगर पंचायत इतनी गरीब हो चुकी है कि हमको सुबह चंदा उगाना पड़ेगा गांव से ट्रॉली बनवाने के लिए। तो हम गांव में आएंगे तो सभी हिंदू भाइयों से निवेदन है कि 10-10 रुपए नगर पंचायत के ट्रॉली के नाम पे दे दे।